नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपके समक्ष हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 के बारे में, जिसे कहा जाता है दंडादेश का लघुकरण। सरल शब्दों में कहें तो सजा को पूरी तरह माफ नहीं बल्कि कम या हल्की सजा में बदलना। धारा 5 क्या कहती है? सरल भाषा में धारा 5 के अनुसार जिस व्यक्ति को कोई सजा दी गई है उसके उपयुक्त सरकार उस सजा को कम कठोर सजा में बदल सकती है बिना दोष सिद्धि को खत्म किए। यानी अपराध बना रहता है लेकिन सजा हल्की हो जाती है। दंडादेश का लघुकरण क्या होता है? अब लघुकरण का अर्थ है मूल सजा बदली हुई सजा, यानी मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, सीमित अवधि का कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास या कारावास को जुर्माना। यह माफी नहीं है। माफी और लघुकरण में अंतर है। माफी में सजा और अपराध दोनों समाप्त, लघुकरण में अपराध बना रहता है, सजा जो है बदली जाती है। उपयुक्त सरकार कौन होती है? जिसे अपराध में उपयुक्त सरकार कौन होती है? अब जिस अपराध में केंद्र का कानून, केंद्र सरकार, जिस अपराध में राज्य का कानून यानी राज्य सरकार। धारा 5 की जो मुख्य विशेषता है, नंबर 1 सजा को पूरी तरह खत्म नहीं होती, नंबर 2 दोष सिद्धि बनी रहती है, नंबर 3 सरकार का विवेकाधीन अधिकार है, नंबर 4 मानवता और सुधार के सिद्धांत पर आधारित है। अब एक आसान उदाहरण से मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ और उसका आचरण अच्छा है, लंबे समय से जेल में है, तो सरकार उसकी सजा को 20 साल के कारावास में बदल सकती है। इसे ही कहते हैं दंडादेश का लघुकरण। अब धारा 5 का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि सुधार की भावना, मानवीय दृष्टिकोण और कठोर सजा को परिस्थितियों के अनुसार कम करना। अब धारा 5 के दंडादेश का लघुकरण, सजा बदली जाती है, खत्म नहीं, अधिकार सरकार के पास, दोष सिद्धि बनी रहती है। अब भारतीय न्याय संहिता धारा 5 यह सिखाती है कि कानून कठोर जरूर है लेकिन निर्दयी नहीं। जहां सुधार संभव है वहां सजा को कम किया जा सकता है। धारा 5 दंडादेश का लघुकरण पर अब हम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन रेज होता है कि धारा 5 बीएनएस क्या है? तो उत्तर में हम कहेंगे धारा 5 भारतीय न्याय संहिता 2023 दंडादेश का लघुकरण है से संबंधित है, जिसमें उपयुक्त सरकार सजा को कम कठोर सजा में बदल सकती है। आगे क्वेश्चन आता है कि दंडादेश का लघुकरण क्या होता है? तो उत्तर में हम कहेंगे दंडादेश का लघुकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दोष सिद्धि व्यक्ति की सजा को हल्की सजा में बदला जाता है लेकिन अपराध और दोष सिद्धि बनी रहती है। आगे क्वेश्चन आता है क्या धारा 5 के अंतर्गत अपराध माफ हो जाता है? उत्तर में नहीं, धारा 5 में केवल सजा बदली जाती है, अपराध और दोष सिद्धि समाप्त नहीं होती हैं। माफी और लघुकरण में अंतर बताइए। उत्तर में हम कहेंगे कि माफी में अपराध और सजा दोनों समाप्त हो जाती हैं, लघुकरण में केवल सजा बदली जाती है, अपराध बना रहता है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि धारा 5 के अंतर्गत कौन सजा को कम कर सकता है? उत्तर में हम कहेंगे धारा 5 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार यानी केंद्र या राज्य सरकार सजा का लघुकरण कर सकती है। आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि उपयुक्त सरकार से क्या अभिप्राय है। उत्तर में कहेंगे जिस अपराध पर केंद्र सरकार का कानून लागू हो वहां केंद्र सरकार, और जिस पर राज्य कानून लागू हो वहां पर राज्य सरकार उपयुक्त सरकार होती है। धारा 5 के अंतर्गत कौन कौन सी सजाएं बदली जा सकती हैं? तो उत्तर में हम कहेंगे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास को सीमित अवधि का कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला जा सकता है और कारावास को जुर्माने में बदला जा सकता है। क्या लघुकरण आरोपी का अधिकार है? उत्तर में कहेंगे नहीं, लघुकरण सरकार का विवेकाधीन अधिकार है, आरोपी का अधिकार नहीं है।
आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं कि धारा 5 का उद्देश्य क्या है। उत्तर में कहेंगे धारा 5 का उद्देश्य मानवीय दृष्टिकोण, सुधार की भावना और परिस्थितियों के अनुसार सजा को कम करना है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि धारा 5 का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में कहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ है तो सरकार उसे 20 वर्ष के कारावास में बदल सकती है। इसे दंडादेश का लघुकरण कहते हैं। आगे क्वेश्चन आता है क्या कोर्ट स्वयं धारा 5 के तहत सजा कम कर सकती है। उत्तर में कहेंगे नहीं, धारा 5 के अंतर्गत सजा कम करने का अधिकार केवल उपयुक्त सरकार के पास है। धारा 5 क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर में कहेंगे यह धारा कानून में कठोरता के साथ मानवता और सुधार का संतुलन बनाए रखती है। धारा 5 दंडादेश का लघुकरण, सजा बदली जाती है, अपराध नहीं। अधिकार उपयुक्त सरकार को माफी से अलग अवधारणा सुधार और मानवता पर आधारित है। अब आगे हम जो है धारा 5 के लघुकरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ पे बात कर लेते हैं। अब इसमें जो है धारा 5 बीएनएस की अवधारणा सीआरपीसी की धारा 433 से मेल खाती है। इसीलिए पुराने सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। एक इसमें निर्णय था कि मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, एआईआर 1981, सुप्रीम कोर्ट 2148। मुद्दा क्या था। मुद्दा था कि क्या सरकार को सजा कम करने का पूर्ण अधिकार है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को दंडादेश का लघुकरण करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार मनमाना नहीं हो सकता। इसे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग करना होगा। और इसका जो महत्व है, लघुकरण सरकार का अधिकार है पर न्यायिक समीक्षा संभव है। इसमें एक और केस लॉ पर चर्चा करते हैं। केशव सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, एआईआर 1989, सुप्रीम कोर्ट 653। मुद्दा क्या था, क्या सजा कम करने का अधिकार न्यायालय से ऊपर है। निर्णय में कहा गया था सजा का लघुकरण कार्यपालिका का अधिकार है, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक निर्णय मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो। धारा 5 के तहत सरकार की भूमिका स्पष्ट माफी और लघुकरण में अंतर समझाया गया। अब एक और केस आता है स्टेट ऑफ हरियाणा, मोहिंदर सिंह 2000, एससीसी 394। मुद्दा था क्या दोष सिद्धि समाप्त हो सकती है जब सजा कम की जाती है। निर्णय में कहा गया था कि दंडादेश का लघुकरण करने से दोष सिद्धि समाप्त नहीं होती। इसका महत्व क्या है कि धारा 5 में अपराध बना रहता है, केवल सजा बदली जाती है। जब तक हम कानून नहीं जानेंगे तब तक हम अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते। आगे अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और उसके अलावा बने रहें हमारे